अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ क़ुलूबल मुअमिनीन व नव्वरा सुदूरल आशिकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिहिल मुकर्रबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब वफ़ी मक़ामिन आख़र वबिलवालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ओ विवेला कि हो जिहा मेरे यार होवेगा ओ विवेला कि हो जिहा मेरे यार होवेगा अखां अगे सोने नबी दा दरबार होवेगा जी अखां अगे सोने नबी दा दरबार होवेगा और दिलो जानो जेड़ा नबी तू निसार होवेगा दिलो जानो जेड़ा नबी तू निसार होवेगा जीम द्याई सोने दा दीदार होवेगा ओनू जीम द्याई सोने दा दीदार होवेगा मिलके पढ़िए ओनू जीम द्याई सोने दा दीदार होवेगा ओनू जीम द्याई सोने दा दीदार होवेगा। शायर ने हसी जुमला नक्श कीता जरा लफ्ज़ों ते गौर करियो
की कहंदे कि हिलने जदों ओह दे लब ऐब धुल जाने सब हिलने जदों ओह दे लब ऐब धुल जाने सब और मेरे नबी दे सबब ओनू बख्श देना रब मेरे नबी दे सबब ओनू बख्श देना रब भावें के डाबी कोई पापी भावें के डाबी कोई पापी गुनाहगार होवेगा उन्हों जीम दियाई सोने दा दीदार होवेगा उन्हों जीम दियाई सोने दा दीदार होवेगा। मिल के पढ़िए उन्हों जीम दियाई सोने दा दीदार और उसी खिज़ा विच बहार पाले नबी नाल प्यार जी उसी खिज़ा विच बहार पाले नबी नाल प्यार और विच मुश्किलां दे यार सोने नबी नो पुकार विच मुश्किलां दे यार सोने नबी नो पुकार और तेरा बेड़ा भी तूफाना विचों तेरा बेड़ा भी तूफाना विचों पार होवेगा और उन्हों जीम दियाई सोने दा दीदार होवेगा उन्हों जीम दियाई सोने दा दीदार होवेगा। आखिरी शेर हस्ल कलाम फिर गुफ्तगू दा आगाज शायर ने हसीन जुमला पेश किया की कहंदे कि वसे सारी कायनात सुध उस दी बरात मतलब है पूरी कायनात नबी पाक सरकार दे सदके वसदी पई जी वसे सारी कायनात सुध उस दी बरात और एहो सच्ची गल बात ओदी होवेगी नजात एहो सच्ची गल बात ओदी होवेगी नजात किदी नजात होवेगी पंज तन पाक दा जीड़ा भी पंज तन पाक दा जीड़ा भी उबदार होवेगा और उन्हों जीम दियाई सोने दा दीदार होवेगा उन्हों जीम दियाई सोने दा दीदार होवेगा। हम्दो सलात तो बाद वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन इधर प्रोग्राम खालिसतन इसाले सवाब का प्रोग्राम है मैं भी तुझी अबाब भी इसी सवाब दी हुसूल दी गर्जो गायत हस्ते हाजिर होए हाँ दुआ करांगे खालिक अपने सोने नबी नबी रहमत आका इमामुल अंबिया हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोहनी सुच्ची उच्ची निस्बत कामिला दी सदके मेरे भाई मोहतरमियों मुकर्रमी इज़्ज़त माब जनाब उमर फारूक साहिब बरादरी मुकर्रम शाहिद इकबाल साहिब उन्होंने वालदा मुहतरमा उन्होंने जन्नतुल फिरदौस आला उच्चा मकाम अता फरमाए सोने नबी पाक सरकार दी शफात आप सरकार दी ज़ियारत नसीब फरमाए अज़वाज रसूल बनाते रसूल दी संगत नसीब फरमाए और उन्होंने किबला वालिद गिरामी उन्होंने भी मगफिरत बख्शिश दर्जात दी बुलंदी लई दुआ सोना अल्लाह उन्होंने बरकत भी लखां करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल फरमाए। चंद बातां आप अहबाब दे
गोश गुजार करने वास्ते हाजिर होया। किसी एक गल की समझ आ गई, आमन का मकसद पूरा। अल्लाह का कुरान आवाज़ कुदरत, दुआए कलिमात ने रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकुमुल हिसाब। आम फहिम ते सादा तर्जमा, या अल्लाह मैन बख्श, इदा तर्जमा जी दुआ ए होनी तलावत की थी। मेरे वालदैन नु बख्श, कायनात दी जितने मोमिन ने मेरे मौला सब दी बख्शिश दा ऐलान फरमा दे। तो जो है ना जी सेबाने दी वकार, बस यही जुमला अगर जनाब दी समझ च आ गया, मेरे आवन दा मकसद पूरा। ये दुआए कलिमात अल्लाह दी धरती ते सब तो पहले मेरे नबी पग सरकार नहीं इरशाद फरमाए, बल्कि मेरे नबी दे भी किबला जद्दे अमजद पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने एक कलिमात दी तलावत फरमाई है। गल करने का मकसद की है कि दुआ आज कल परसों दी नहीं, बल्कि हजारों साल पहले अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खालिक कायनात दी बारगाहे आलिये दे अंदर मोतिबाना इल्तिमास फरमाई। खालिक को अपने नबी दे बोले हुए अल्फाज इतने पसंद आए, खालिक ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद दे 13वें सिपारे विच भी उस दुआ का जिक्र फरमाया। और मुसलमानों की अफजल तरीन इबादत नमाज दे एंड उत्ते भी उस दुआ का तज़किरा फरमा के उम्मत मुस्लिमा नू खूबसूरत पैगाम कन्वे कीता है। मत कोई कवे दुआ किथे लिखी है, उन्होंने पता होना चाहिए ये दुआ जिहड़ी असीं मंगने हाँ एक कुरान विच भी मौजूद है, मुसलमाना दी अफजल तरीन इबादत नमाज के अंदर भी मौजूद है। यही वजह सोने नबी फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, मेरे नबी फरमाते हैं जो तुसी दुआ मंगते हो ये इबादत है। सरकार दूजी जगह ते फरमाते हैं अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि सारिया इबादतां दा मगज है। हुण मगज की समझ तो उन्होंने आती है जिन्होंने कम अज कम 4 मगजां दे रेट की समझ होवे, जिन्होंने उन्होंने ही पता ना होवे उन्होंने की पता कि दुआ किवें मगज है सारिया इबादतां दा। जे नहीं समझ आई तो सब तो छोटी किताब कायनात विच कच्ची रोटी है, किसी बुजुर्ग को पूछो। सब तो बड़ी किताब कुरान मजीद है, सेंटर अहादीस रसूल दे मजमूए ने। कच्ची रोटी तो लेके पाक कुरान तक जिहड़ी मर्जी किताब दा मुनसिफाना मुताला करो, मेरे सोहने नबी पक सरकार दे आशिकां नूं सोहने नबी पक सरकार दे फरामीन दी ज़ियारत होवे। सोने नबी फरमाते ने अपनी जुबानी नबूवत नाल कि मस्जिद दाखिल होवो तो फिर भी दुआ, मस्जिद चो बाहर निकलो तो फिर भी एक लफ्ज बोलो, रोजा रखो तो फिर भी, अफ्तार करो तो फिर भी, सवारी ते सवार होवो तो फिर भी, मंजिल मकसूद ते पहुंचो तो फिर भी, खाना शुरू करो तो फिर भी, मुकम्मल करो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के फिर भी। ये तो वड्डा जुमला कोई नहीं कहना। मेरे नबी फरमाते खाना काबा शरीफ ते तेरी पहली नजर पवे फिर भी दुआ, हजरे अस्वद चुम्मे फिर भी दुआ, हतीमे काबा चले थे फिर भी दुआ, तवाफे काबा दे 7 चक्कर ने हाजियों को पूछो तो सही, ये सिर्फ चक्कर ही लांदे नहीं, ये दुआ भी मंगते वो तो दसणगे हर चक्कर दी अलहदा अलहदा दुआ। सफा मरवा दी भी 7 चक्कर ने, हर चक्कर दी अलहदा अलहदा दुआ। फिर ज्यादा बातों की जरूरत नहीं, समझ आनी होवे तो एक जुमला काफी है। जो दुआ कुरान भी मौजूद है, दुआ मुसलमानों की अफजल तरीन इबादत नमाज के अंदर भी मौजूद है। फिर मंगना तेरा कम में, कबूल करना मेरे अल्लाह का कम है। जो मंगेगा मेरा तेरा अकीदा ते ईमान है, मेरा मौला अता फरमांदा है। अगर साडे कोलों दुआ ना मंगी जाए तो जो उठे हुए हाथ होंदे ना, वो खालिक करम फरमा के जो साडे तोड़े हक च बेहतर होंदा है, मेरा मौला वो भी अता फरमा देंदा। जी मैं बात की थी, उम्मीद है तुसी समझ ली होनी। जे मजीद समझण दी लोड़ है तो फिर गोलड़े दे ताजदार हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप दे पोतरे चिरागे गोलड़ा नसीर मिल्लत हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने
नबी पाक सरकार दे आशिकां नूं कमाल अंदाज दे नाल दुआ दे समरात और दुआ दी खुसूसियात और फजाइल समझाए, जिन्हां दे नाल सोने नबी दे आशिकां दे सीने भी मुनव्वर हो गए। अल्लाह दे वली गोला शीरी से जमीन तो बोले, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आपने कमाल तर्जुमानी फरमाई। आप फरमाते ने किससे मांगे कहाँ जाए, ओ किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। आगे फरमाते ने अंबिया औलिया अहले बैते नबी ओ ताबीनो सहाबा पे जब बनी और गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदू का तेरे सिवा कौन है। बात दी समझ आ गई? जे नहीं तो थोड़ी जी तवज्जो करो, समझ आएगी। किसे बूहे ते मंगता है ना जी, तो दरवाजे ते दस्तक देंदा है, दरवाजा खटखटांदा है, कोई ना कोई चीज मंगदा है, तवज्जो करियो। ते बाले बंदे अपने पुत्र नू अपने नौकर नू भेज देन, जा पता कर कौन है। जे कोई मंगता भी तो आके वो घर कोई नहीं, वो फिर वो इतने नशेबो फराज नूं नहीं जानते होंगे। जिवें बाहर जाते ने ना तो वेखते ने वाकई सवाली है, वाकई मंगता है, आंदा अल्लाह के नाम की कोई शह दो, आंदा अब्बू री प्यांदे ने सिगारी कोई नहीं। तवज्जो है जिन्होंने समझ आई है, वो कहते ने अब्बू री प्यांदे ने सिगारी कोई नहीं, उन्होंने पक हो जाता है कि हैन गारी नहीं, वो बार बार दरवाजे ते दस्तक देंदा है। थोड़ी जी तवज्जो करियो, मैं मिसाल नाल गल समझा रहा, बार बार दरवाजे ते दस्तक, ये वापस आ जाता। बुजुर्ग पुछदे तू मना नहीं कीता, वो क्यों दरवाजे ते बार बार दस्तक दे रहे? वो कहंदा जी एक बारी उमर फारूक साहब मेरे हल तवज्जो करो, उन्हें दसिया नहीं, उन्हें दसे नहीं जानता। वो कहते तू बह मैं भेजना, जानता किवें नहीं। बुजुर्ग चले जाते हैं घर चू, किस वास्ते? सवाली नू वापस भेजने वास्ते कि इनू मैं कोई शह नहीं देनी। जेब विच कुछ होंदा है, सब कुछ नहीं होता, लेकिन पत्थर दिल लेके निकलते किस वास्ते? मंगती नू मोड़न वास्ते। लेकिन उस वक्त बुजुर्गों का पत्थर दिल नरम हो जाता है, जिवें मंगत्या बुजुर्गों नू वेंदा है ते ओ तली कर दिंदा है, एक हाथ कर दिंदा है, इन्हां दा दिल नरम हो जाता है। चलो वड्डी करंसी ना सही ते छोटी करंसी ते हक बनता है, हाथ कीता है, हाथ दी कुछ न कुछ ते कदर करा। जरा जाग के बैठियो ता समझ आनी। ओ भाई पत्थर दिल नरम होए किन्नू वेख के बोलो, सवाली दे एक हाथ नू वेख के हुण ज़ेर उच्चा करके सोचियो, जिदे खजाने भी भरे हो, जिदी बारगाह विच एक नहीं दोवे हाथ उठा के दुआ कीती जाए, जिथे
जिथे कमी कोई ना होवे की समझदे हो मेरा मौला खाली मोड़ देवेगा? नहीं, वो मेरे तेरे उठे हुए हत्थां दी कदर करेगा। अगर रिस्क मंगेगा मेरा मौला रिस्क अता फरमाएगा, अगर इज्जत मंगेगा इज्जतां दे ताज मिलणगे, अगर नजात दी गल करेगा नजात दा बंदोबस्त हो जाएगा, जे बख्शिश दी दुआ करेगा मेरा मौला तेरे मेरे उठे हुए हत्थां दी कदर करदे होए मां बाप दी मगफिरत ते बख्शिश दा सामान पैदा फरमा दे। जरा उच्ची कह लो सुभान अल्लाह। मैं तो इन्नी को रह दे सकना जिन्हें चादर नहीं लिया वो ना आखो, तो जिन्हें लिया ने उन्होंने तो हक बनता है। अल्लाह दे वली पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपने थे कमाल वंड की थी। आप फरमाते ने जब बहरे शफात और महशर में सरकार का शोहरा आम हुआ, एक लहरी खुशी की वो दौड़ गई, एक लहर खुशी की, एक लहर खुशी की वो दौड़ गई। उम्मत ने कहा सुभान अल्लाह, कहने को तो नाते वो सबने कही ये नात नसीर आफाकी है। और किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, किथे मेरे अली, किथे तेरी गली, किथे मेरे अली, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात ही समझ आ रही है? दुआ अल्लाह कबूल कर दे माशाल्लाह। आप ठीक हो? मेरे सोने नबी पाक सरकार दा फरमान, सरकार फरमा दे ने अपनी जुबाने नबूवत दे नाल जिदे बारे खालिक दा ऐलान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। को मेरा नबी कदी अपनी मर्जी नाल नहीं बोलिया, ये सोना जदू भी बोल दे रब दी मर्जी नाल बोल। सहबानी जी वकार लजपाल नबी दी शान अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे। इसकी आशिकाना तर्जमानी मेरे किबला दादा जान पीर मुर्शिद पीर मोहम्मद अशरफ मोदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। आप फरमाते ने ओदा रुतबा न कोई तो ले, ओदा रुतबा न कोई तो ले, मैं थूकी तारीफ होवे, मैं थूकी तारीफ होवे। ओ जिदे मुंह विच रब बोले, मैं थूकी तारीफ होवे, जी मैं थूकी तारीफ होवे। जिदे मुंह विच रब बोले। सोने नबी फरमांदे ने उस जुबानी नबूवत दे नाल
अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ओ लोगो जन्नत अल्लाह ने मामा दे कदम थले रखी हुई। लेकिन ये भी सुन लो, जे जन्नत मां दे कदम थले ते जन्नत दी चाबी खालिक ने बाप दे हाथ च पकड़ाई हुई। मां दा अपना मकाम, बाप दा अपना मकाम। खालिक ने मां ते बाप दा कट्ठा जिक्र कुरान च भी कीता है, हदीस रसूल च भी कीता है। साहिबाने दी वकार मेरे नबी तशरीफ फरमाने, सहाबा दा मजमाए, सहाबी हाजिर होए, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे ते सब तो ज्यादा हक किदा है? मेरे नबी फरमांदे ने तेरी मां दा। अर्ज की थी सोना दूजी वारी, फरमाया फिर तेरी मां दा। अर्ज की थी सोना तीजी वारी, फरमाया फिर तेरी मां दा। अर्ज की थी सोना चौथे नंबर ते, फरमाया फिर तेरे बाप दा तेरे उत्ते हक। तीन बारी मां दी शान इज्जत अजमत यान सोने नबी पाक सरकार ने अपनी जुबाने नबूवत अल बयान फरमा के मां दे रुतबे नू पूरी कायनात दे सामने रखे आए। सारियां मुहब्बतां एक पासे, मां दी मुहब्बत इम्तियाजी होगी। इतने हो सकते किसी के ज़हन सवाल होवे, लो जी मां दी मोहब्बत तीन बारी क्यों है, बाप की मोहब्बत एक बारी क्यों है? हालांकि दो दो बारी भी हो जाती तो काम चल सकता सी, लेकिन नहीं। खालिक ने मां की मोहब्बत ज्यादा रखी है, बाप की मोहब्बत 25% रखी है। जिन्नी मोहब्बत थोड़ी रखी है उन्नी सख्ती चोखी अता की थी। अगर मोहब्बत ते सख्ती दोनों मिक्स होके बाप नू ना मिलदियां, औलाद दे बिगड़न दा खतरा सी। खालिक ने मोहब्बत किसी होर खाते नहीं पाई, बाप नू जे मोहब्बत थोड़ी दिती है ते उन्हें सख्ती चोखी दिती है, बाकी सारी मोहब्बत बचा के खालिक ने मान होता फरमाया। साहिबान जी वकार मेरे सोने नबी पाक सरकार दा ऐलान होया, लोगो जिन्ना जिहाद ते जाना है कल इतने बज के इतने मिनट ते आ जाइयो, असा लश्कर रवाना करने। मेरे सोने नबी पाक सरकार वक्त मुकर्रर ते लश्कर रवाना फरमाया। सहाबा जोक दर जोक हाजिर होए। एक सहाबी दौड़दा दौड़दा आया, सोने नबी पाक सरकार दी बारगाहे आलिए अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुसा फरमाया सी असा लश्कर जिहाद ते रवाना करना है ते लश्कर नजर नहीं आ रहा। सोने नबी फरमाते ने लश्कर रवाना हो चुके हैं, पर तू दस लेट क्यों आए? अर्ज की थी सोने मेरे माँ बाप बूढ़े सन, उन्होंने खिदमत करदा करदा मैं लेट हो गया। सरकार फरमाते ने हुण भी वापस चला जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर, अल्लाह तेनू घरे बैठे जिहाद दा सवाब अता फरमाए। मोहब्बत वाले प्यार वाले इतने भी हंसी तर्जमा कर गए ने, आखदे की अजमता में की सुनावा मादिया, अजमता में की सुनावा मादिया, अजमता तार दिनिया ने दुआवा मां दिया, वो तार दिनिया ने दुआवा मां दिया। मां दी दुआ दी बहुत अहमियत है। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह दे नबी ने, जलाली नबी अल्लाह नाल गल करदे ने, या अल्लाह मेरा जन्नत दे गवांडी कौन होवेगा? फरमाया फलां इलाके दा एक बंदा है, गोश्त दा कम करदा है, चौक विच फट्टा लांदा है, वो तुहाडा गवांडी होवेगा। जागियो, मां दी शान अपनी अपनी मां दा तसव्वुर ज़हन विच रख। जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप सुबह सुबह उठे, अली उसने फट्टा नहीं लाया,
ये चौक च पहुंचे ने सुबह तो लेके शाम तक ओदी तमाम सकना तो हरकत ते नजर ते निगाह रखी है। वो केड़ा कम है जिदी बदौलत अल्लाह ने इनू मेरा गवांडी बना दिते। सुबह तो लेके शाम तक मूसा कलीमुल्लाह ने ओदी तमाम सकना तो हरकत नजर रखी, लेकिन कोई मुनफरिद काम नजर ना आया। जो राती फट्टा संभालिया वो कुंजन लगा, उसने पूरे दिन दा बेहतरीन गोश्त का एक पीस अपनी चादर च रख के अपने कंधे उत्ते रखिया, घर जामन लगाए। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते ने ओ भाई अगर तू मुनासिब समझे ते अज रात मैनू अपना परौना बना ले। सूरत नूरानी, सीरत सोहनी, अंदाजे बयां मुनफरिद, बोलन दा तरीका नबियां आला। जो सारी सीरत सूरत वेखी ना तो कहंदे जी तुहाडे वर्गा अगर परौना बन जाए ते असा होर रब तू की लेना। हली पता नहीं सी कि मूसा कलीमुल्लाह चलदा चलदा अपने घर पहुंचिया। बहुत तवज्जो, अपनी जेब विचों चाबी निकाली, घर दा दरवाजा खोलिया, फिर कमरे विच पहुंचिया। देखिया वालदा मोहतरमा आराम फरमा रही ने। उठिया, उठाया, पानी दा प्याला पेश किया, फिर उस गोश्त जिहड़ा लेके आया है उन्होंने साफ किया, फिर यखनी बनाई, अपनी मां नू आसन तरीके नाल पिलाई, फिर गोश्त बनाया छोटे छोटे पीस करके अपनी मां नू खिला रहे आए। जो सारे कम काज तू वेला हो गया है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह दी सामने खाना रखदा है। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते खाना बाद विच खावांगा, पहले मैनू एक सवाल दा जवाब देना है। कहंदा जी हुक्म करो। सवाल की? आपने फरमाया जो तू अपनी मां नू पानी पिला रहे से, जो तू अपनी मां नू यखनी पिला रहे से, जो तू अपनी मां नू छोटे छोटे पीस करके गोश्त खिला रहे से, तेरी मां दी जुबान हिलदी सी, आवाज नहीं पहुंची पर तेरे लबां ते मुस्कुराहट सी। तू दस तो सही तेरी मां कहती की सी और तू मुस्कुरांदा क्यों से? कहता जी उन्होंने छोड़ो, करमाली रोजाना इंज ही कर दी। आपने फरमाया नहीं इंज नहीं, अज तेनू दसना पेगा। जो तू बार बार इसरार होया, सोची पै गया दसा कि ना। जो मूसा कलीमुल्लाह नू महसूस होया कि पता नहीं दसे या ना, आपने फरमाया उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाना जिस वक्त तक तू मैनू अपना सारा राज बयान नहीं कर देंदा। कहंदा जी करमाले हो, ए माई है, ए मेरी मां है, ए भोली है, इनू मैं पानी पिलाना। फिर भी कहंदी है जा पुत्र मैं तेरे ते राजी हूं। अल्लाह तेनू मूसा कलीमुल्लाह दा गवांडी बनाए, जे मैं खाना खिलाना वा ते फिर भी एहो दुआवां मैं मां नू अर्ज करना वा, अम्मी एडियां वड्डियां दुआवां ना दिया कर, दुआ ओ दे जिहड़ी तेरी कबूल भी हो जाए। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते ने की समझना है क्या तेरी मां दी दुआ कबूल नहीं? कहंदा जी पता नहीं कबूल भी है या कबूल नहीं। अल्लाह दे नबी मूसा कलीमुल्लाह आ फरमाते ने मैं मूसा कलीमुल्लाह मैं तेनू बिशारत देना आया। अल्लाह सोने ने तेरी मां दियां दुआवां अज नहीं बड़ी देर पहले दियां कबूल फरमा। अल्लाह सोने ने अज दियां नहीं बड़ी देर पहले दियां कबूल फरमा लिया ने। आशिक हसी तर्जमा कर गए ने, वो कहते ने अजमता में की सुनावा मां दिया उतार दिया ने दुआवा मां दिया उतार दिया दुआवा मां दिया और रो पे
सोने मुहम्मद मुस्तफा जी रो पे सोने मुहम्मद मुस्तफा ओ याद आया जद वफावा मां दिया उतार दिया ने दुआवा मां दिया। बहुत तो जो मां दी शान पेश कर रहे हैं। दनात सियाने बंदे नूं जानदे हो, वो किताब नहीं पढ़े होंदे, वो स्कूल नहीं जाते, लेकिन उन्हां दी दनाई वो मुसल्लिम होंदी। अपने ते बेगाने उन्होंने दना मनते। दनावां दा कौल है कि मां दी मुहब्बत ओदी मुशाबत है चंद दी चांदनी नाल। सुभान अल्लाह। इतने मेरे भाई उमर फारूक और शाहिद इकबाल उन्होंने वालदा मोहतरमा के दर्जात की बुलंदी वास्ते इकट्ठे हुए हैं ना, तो तुसी आए हो तो मेहरबानी करो अपनी अपनी मां का तस्वर ज़हन च रख के ना हुण सुभान अल्लाह कह लो। जुमला कीमती है कि मां की मुहब्बत ओदी मुशाबत है चंद दी चांदनी नाल। जरा जागियो, मैं मिसाल दे रहा। और बाप की मुहब्बत ओनू दनामा तशबीह दी है सूरज की रोशनी नाल। जे नहीं समझ आई तो मैं बात होर आसान करना। रात सारिया ही सोहनिया, पर ईमान नाल दसो खां जी 14वीं रात की चाननी वाली रात होंदी है, ओदा मकाम दूजियां रातां तो उच्चा है कि नहीं? दिन सारे ही सोने ने, पर जदों सूरज ना निकले, जदों दा नहीं पे निकलदा, खुद सोच लो की सूरत हाल है। मैं मिसाल दे के गल समझा रहा। चंद दी चांदनी होवे ते फिर रात का मकाम वखरा होंदा है। ई अंदाज जे मां दी मुहब्बत दा। जे मां जिंदा होवे ते हर रात वो 14वीं दी महसूस होती है। ये मैं 100 तर्जमा कर रहा। ते जे बाप सलामत होवे ते हर दिन इंज रोशन होंदा है जिवें सूरज दे चढ़िया दिन दा मकाम उच्चा हो जाता है। हुण सारे काम ठप नहीं होए पे। जदों दा सूरज नहीं निकलिया तो हुण बाप की मुहब्बत को सामने रख लो। ते जिहड़ी रात हनेरी होवे उंज हर रात हनेरी होंदी है जे मां ना होवे ते। मां की मुहब्बत अपनी जगह थे, बाप की मुहब्बत अपनी जगह थे। बाप नूं मुहब्बत दे नाल सख्ती भी अल्लाह अता कीती है ताकि औलाद दे विगड़न दा खतरा ना होवे, अल्लाह औलाद समझ जाए। सहबाने दी वकार मां दी शान पुछनी है। हजरत जनाबे उवैस करनी को पुछिए। सहाबी नहीं ताबी ने दिल विच खौफे खुदा है, सीने जिश्क मुस्तफा है। अपनी वालदा दी खिदमत करते ने, करते करते एक दिन बोले अम्मी जान अगर हुक्म होवे मदीने दे ताजेदार दी जियारत करके आ जाओ। सोने नबी पाक सरकार दी मोहब्बत प्यार सीने विचों के कूट कूट के भरी सी। वो इश्क मुस्तफा दा फैजान नजर आया मानू। मां बोली पुत्र में बीमार कुछ सेहतमंद हो जावा। मां पुत्र रल के सोने नबी दी बारगाह विच हाजिर हो। मेरा बेटा अगर तू मैनू छोड़ के जाना भी है, सोने नबी तेनू इस अमल की बदौलत कोई अवार्ड नहीं देना, बल्कि सोने नबी हो सकता है नाराज हो। कुछ तबीयत संभलती है, मां पुत्र मिलके सोने नबी नू सलाम करन जावा। खिदमत करते करते महीना डेढ़ गुजर गया।
वैसे करनी फिर बोलने अर्ज की थी अम्मी जान अगर इजाजत होवे मदीने दे ताजदार नु मैं सलाम करियो। फरमाया पुत्र तबीयत बेहतर होवे पहले भी किया है मिल के जावांगे सोने नबी नु सलामी मोहब्बत सलामी अकीदत पेश करांगे कुछ आराम कर। फिर 2 महीने गुजरे एक मर्तबा माँ खुद ही बुला दी है बेटा उवैस जी अम्मी जान। फरमाया मेरी तबीयत संभल नहीं रही दिन ब दिन तबीयत कदरे डाउन हो रही है मैं क्यों गुनाहगार होवा जा मदीने दी ताजदार नु अपना भी और मेरा भी सलामी मोहब्बत पेश करके आ जा। लेकिन इजाजत दे रही हूं इजाजत मशरूत है इजाजत मशरूत है शर्त वाली इजाजत है कि अगर सोने नबी मौजूद होवन सलाम करने अगर सोने नबी तबलीग तकरीर से गए हो इंतजार नहीं करना आके मेरा ख्याल भी करना है मुख्तलिफ मंजिला तय कर दे वैसे करनी मदीनतुल रसूल पहुंचे जलीलुल कदर सहाबा को पूछया सोने पाक नबी किथे ने जवाब मिलया पाक नबी तबलीग ते गए ने उसी वक्त जलीलुल कदर सहाबा नु ही सलामी अकीदत पेश कर दिता जो पाक रसूल कहियो यमन विचों उवैस आया सी ओदा सलाम भी कबूल करियो ओदी मां दा सलाम भी कबूल जरा जाके आख लो सुभान अल्लाह। धुंध है ठंड है गल बिल्कुल ठीक है लेकिन साइया इंतजाम भी सोना कीता हुआ ठंड लगन वाली कोई गल नहीं। साहिबाने दी वकार सलाम दे के आ गए ने उधरों पाक नबी तशरीफ ले आए ने अली सहाबा दसिया नहीं मेरे नबी पूछते ने ऐ मेरे सहाबा दसो मेरे तो बाद हरमे नबवी विच कौन आया है। अर्ज की हुजूर हुक्म फरमाओ गल की मेरे नबी फरमाते ने मैनू हरमे नबवी विचों अपने आशिक सादिक दी खुशबू आ रही। अर्ज की थी हुजूर यमन विचों वैस आया सी सलाम करन दी खातिर आया सी लेकिन कहंदा सी मां बीमार है जल्दी जाना है। मेरे नबी ने फरमाया ए उमरे फारूक जरा खड़े हो या अली तुसी भी खड़े हो। अर्ज की थी मौला हुक्म मेरे नबी ने फरमाया ओ वैस कुल जाना है जाके मेरा सलाम कहना है ऐ मेरा जुब्बा मुबारक ये भी देना है नाल अपने नबी दा पैगाम भी देना। गौर करियो सलाम भी देना है अरबी लिबास जुब्बा मुबारक भी देना है और नाल मेरे सोने नबी पाक सरकार दा पैगाम देने दा भी हुक्म सादिर फरमाया। आशिक हसी तर्जमा कीता ओ की कहंदे ने हुक्म कीता नबी ए उमर ते अली तुसा जाना ओ मेरा जुबा वैस पुजाना हुक्म कीता नबी ए उमर ते अली तुसा जाना ओ मेरा जुबा वैस पुजाना और तुसी फल के नबूवत ते तारे जाके वेखो मेरे प्यारे जदू जाओ यमन पूछो वैसे कर दिल दीवाना ओ मेरा जुबा वैसे पहुंचाना। हमरे फारूक पहुंचे मौला मुश्किल कुशा पहुंचे सलाम भी सोने नबी दा दिता आखिरी मराहल 4 मिनट की गुफ्तगू 5 मिनट की बाकी जुब्बा मुबारक भी दिता नाल पैगाम भी दिता। आपस दिया न करो जरा मेरी न गल सुनो। सलाम भी दिता अरबी लिबास भी दिता नाल पैगाम दिता। सिर्फ पैगाम सुन के जाओ पैगाम किए
अगर पैगाम दी समझ आ गई तकरीर पूरी दी समझ आ गई। पैगाम ये सी सलाम नू जानते हो ना, अरबी लिबास नू भी जानते हो, दो चीज़ों नू जानते हो, पैगाम नू जानो। पैगाम ये सी कि उमर फारूक मौला मुश्किल कुशा जदों वैस कोल जाओ ना तो उन्होंने कहियो सोने नबी कहते ने मेरी उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ करेगा। लफ्ज़ दुआ तो मैं तकरीर शुरू की थी, लफ्ज़ दुआ ते मुकम्मल कर रहे है उमर फारूक अलीउल मुर्तज़ा उवैस नू कहियो मेरी उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ करे। जेडे बंदे सुन रहे ने जरा गौर करो, सोने नबी दी दुआ तो वड्डी किदी दुआ है? बोलो किसी दी भी नहीं, किसी दी भी नहीं ना। लेकिन ओ नबियों दे सुल्तान उवैस को दुआ क्यों करा रहे हैं? बस ये सोचो यही पैगाम है। सिर्फ इस वास्ते दुनिया कायनात नूं दसना सी जेड़ा मां दा खिदमत गुजार होवे ओदे कोल दुआ करा लिया करो, अल्लाह ओदी दुआ नूं कबूल फरमांदा है। इश्क वाले मोहब्बत वाले इत्थे भी हसी जुमला बोल गए ने, ओ की कहंदे ने कि धुप्पां दा नहीं डल मैनू ओ छावां मेरे नाल ने, धुप्पां दा नहीं डल मैनू ओ छावां मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवा मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवा मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवा मेरे नाल ने। जिसो के तरीके नाल दसना होवे, मां दी उम्र 130 साल सी, बीमार हो गई, पुत्र डॉक्टर को ले गए तो तुहानू पता है डॉक्टर दवाई लिख देन जाओ मेडिकल स्टोर तो लेके आओ। सुनिया सामने वेखो पिछे की जे, फिर वेख लो थैला ही है ना, ये थैला जी तुसी मेरे कोल रखिया करो है, क्योंकि इन्हें वेखना होंदा है बार बार, तो इधरों वेख लैन अज रखे अगो इत्थे रखना है जी, जदों मैं आवां, जदों मैं ना आवां फिर जिथे मर्जी। गौर जी, तो डॉक्टर दवाई लिख देन ते की आंदे ने जाओ मेडिकल स्टोर तू लैके आओ, मां दी शान पे पढ़ना, ते मां दी उम्र 130 साल है, बीमार आखिरी मराहल मां दी ममता मां दी मोहब्बत की गल कर ले। मैं करके वेख्या ना कमरे विच कोई होर ते नहीं, ते मां नू पता लगा एक मैं ते एक डॉक्टर है, ते मां चुप कर कहंदी है डॉक्टर साहब जरा उरा नेड़े आओ ना। जदों नेड़े आए तो कहती कन करो ना, जदों कन कीता ते मां की आंदी है डॉक्टर साहब मेरा पुत्र बड़ा गरीब है ते इहदे कोल इन्ने पैसे नहीं, इंज करा जे जी सारियां तो सस्ती दवाई है ना वो मैनू देवया जे, महंगी दवाई मैनू ना दिया जे। गल करने का मकसद समझ चुके हो? आखिरी वारी भी दुनिया तू जान लगे भी जड़ी औलाद दी खैर खा हस्ती है ना वो कोई होर नहीं हो सकती, वो होवे ते मां दी हो सकती है या बाप दी हो सकती है। जिंज नहीं समझ आई एक और तरीके से समझाना, गैर मुस्लिम सी उन मुसलमाना बड़ी बारी समझाया, आज की तकरीर का आखिरी जुमला गुफ्तगू मुकम्मल दी, बड़ी बारी मुसलमाना समझाया कि मां दी बड़ी शान है, कहता मैनू नहीं सी समझ आती, एक बारी आ गई, पुछन वाले पूछे किवें आई, वो कहता मैं 1 किलो सेब लै बाजार चो, सेब 4 सन, जदों घर लियाते तो सेब 4 ही निकले क्योंकि लैके भी 4 आया सा, लेकिन मैनू ख्याल आया कभी 5 लै आउंदा ते कम बन जाना सी, क्योंकि असीं खाण वाले 5 सा, साइज छोटा रख लेंदा ते 5 आ जाने सन। मैं विचों तुहानू भी समझ दे रहा कि वो साहब ते लिया करो जो सारे तकसीम हो जाए। वो कहते 4 सेब सन, खाने वाले 5 सन। मैं क्या मुसलमान रोजाना कहते ने मां दी बड़ी शान है, अज पता लगता है कि एडी कोई शान है। कहता मैं थाल च रखे अपनी मां के सामने पेश किए, मैं क्या अम्मी जी खा लो, तो उन्होंने तो फिर अगे गिनती आती सी ना, उन्हें सेबिया भी गिन लिया, फैमिली मैंबरान अगे गिनिया सी, उन्होंने कीमती जुमला गुफ्तगू मुकम्मल सोने नबी दी शान एक शेर पढ़न लगा। वो की वो कहते ने पुत्र तवज्जो उमर फारूक साहब, पुत्र तुसी खा लो, मेरा दिल ही कोई नहीं, जिन्हों नहीं समझ आई मैं नहीं समझा सकता। वो फरमांदे
आशिक क्यों गैर मुस्लिम ऐसे जुमले ते मुसलमान हो गया कि वो हस्ती जिदा दिल होवे ते फिर भी आखे मेरा दिल कोई नहीं, वो कोई होर नहीं हो सकती, वो होवे ते मां दी हो सकती है या अजीम बाप दी हो सकती है। रूमी कश्मीर हुजूर मियां साहब बोले आप दी जुबान गुफ्तगू मुकम्मल आप फरमाते ने भाई भैया दे ओ दर्दी हो दे ओ ते भाई भैया दिया ओ बाप ने सरदार ओ ताज मुहम्मद ते मामा ठंडिया ओ रूमी कश्मीर हुजूर मियां साहब बोले आपने सोहना तखय्युल पेश किया आप फरमा देने ले ओ यारी हवाले रब दे होते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होसी वो जिस दिन फिर मिलांगे मैं थे दुआ करांगा खालिक अपने सोने नबी दी नबूवत रिसालत दा सदका अहले बैत अतहार दी इतरत और मुअद्दत दा सदका मेरे भाई उमर फारूक साहेब और शाहिद इकबाल उन्हां वालदा ए मोहतरमा दी मगफिरत ते बख्शिश दा सामान बना के उन्हां दर्जात बुलंद फरमा के सोने नबी पाक सरकार दी शफात और ज़ियारत नसीब फरमा। मैं ये दुआवां सोने नबी दी वसातत दे नाल कर रहे हो और एंड उत्ते यही आखांगा करम की एक नजर पर खुदारा या रसूलल्लाह मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूलल्लाह सैयदी या रसूलल्लाह सैयदी या हबीबल्लाह सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूलल्लाह मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा या वबिलवालिदैने एहसाना इदा तर्जमा किए कि जब तक माँ बाप जिंदा उन्होंने खिदमत गुजारी फरमा बरदारी करके उन्होंने हुस्ने सलूक करो जो दुनिया तो रुखसत हो जान ते नहीं कि हुस्ने सलूक वाला काम मुकम्मल हो गया, नहीं मगफिरत ते बख्शिश दी दुआ करके अगर उन्होंने रूह पुरफतू तक सवाब पहुंचावांगे फिर वबिल वालिदैने एहसाना दा मफहूम पूरा हुंदा है। अल्लाह सोना सुन के समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों दी वालिदा मोहतरमा और किबला वालिदी गिरामी दी बख्शिश दा सामान बना के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। इन लफ्ज़ात इक्तिफा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।